आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का लेक्चर 3 करने वाले हैं और ये खास करके सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है अभी जो फ़िलहाल है, और रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप लोगों का भी सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी के साथ मेल खाता है, सिलेबस डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, तो आप लोग इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 2 में हमने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन तक पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन भी देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन देखने वाले हैं और एक इम्पोर्टेंट सेट जिसको सेट ऑफ रिमाइंडर्स बोलते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम लोग Zn से डिनोट करते हैं। ये हम Zn इस तरह से लिखते हैं, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि 2 से डिफरेंट दिखाई दे हमारा Z, इसीलिए। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू n-1। ये एक अब नया टाइप का सेट इंट्रोड्यूस हो रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। ग्रुप थ्योरी में ही नहीं बल्कि बाकी सभी कोर्सेस में भी ये वाला सेट आएगा, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आए ना आए, इसको आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हर एक पेपर में ये Zn आएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन ग्रुप थ्योरी में ही होता है और एक नंबर थ्योरी में होता है। तो नंबर थ्योरी तो आप लोगों का सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों को वहाँ पे इस तरह से पढ़ने को ना मिले। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसको क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं Zn इज द सेट ऑफ रिमाइंडर्स। Zn यानी कि ये वाला Zn इज द सेट ऑफ रिमाइंडर्स, इज द सेट ऑफ रिमाइंडर्स, इज द सेट ऑफ रिमाइंडर्स such that when any natural number, when any या फिर any just number, any integer बोल सकते हैं, any integer is divided by a natural number n, by a natural number n। तो यहाँ पे सब कुछ इस n पे डिपेंड करेगा, इसी n पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो सपोज n इज इक्वल्स टू हम लोग 10 ले लेते हैं, तो Zn क्या होगा, सॉरी Z10 बोलेंगे अब इसको, Z10, n की जगह में 10 आ गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 अप टू n-1। अगर n इज इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 5, n इज इक्वल्स टू 5, तो Z5 का वैल्यू क्या होगा, Z5 में होंगे 0 1 2 3 एंड 4। यानी कि यहाँ पे जितना है यहाँ पे उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा तो n-1 तक चलेगा। तो आई होप Zn क्या चीज़ है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से आप लोग Z3 निकाल सकते हैं, Z4 निकाल सकते हैं, Z9 निकाल सकते हैं, Z8 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, हर एक इंटीजर के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। नेगेटिव में नहीं होगा, है ना, हर एक नेचुरल नंबर के लिए बोलेंगे। इंटीजर में बोलेंगे तो नेगेटिव भी चला जाएगा, तो इंटीजर नहीं, n इज़ द नेचुरल नंबर। अब इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है जिसको कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लस मॉड्यूलो n, प्लस मॉड्यूलो n, प्लस मॉड्यूलो n। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये वाला बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे डिफाइन होता है जो अभी अभी हमने पढ़ा Zn पे। तो एक तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन था, अब इसी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की मदद से हम लोग प्लस मॉड्यूलो n को डिफाइन करेंगे, इसी प्लस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की मदद से। और यहाँ पे हम लोग लिखे भी थे ना मॉड्यूलो m, तो यही वो वाला मॉड्यूलो m है। तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंस रिलेशन अगर आपने अच्छे से अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरी, यहीं से सारा कुछ बिल्डअप होगा। तो इसको अच्छे से समझो, नहीं समझे हो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन तो एक बार अच्छे से उसको देखो और समझो। तो प्लस मॉड्यूलो n किस तरह से डिफाइन होगा, प्लस मॉड्यूलो n ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है जो कि Zn क्रॉस Zn पे डिफाइन होगा, Zn क्रॉस Zn।
है ना। जैसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए पे डिफाइन करते थे, तो एक एलिमेंट यहाँ से आता था, एक एलिमेंट यहाँ से, दोनों का दोनों ए से ही बिलोंग करता था। फिर इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कराते थे, तो ये ए स्टार बी ऑपरेट होके ये वापस ए में बिलोंग करता था। बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट लेक्चर, उसको नहीं देखा है तो उसको भी देखो और नोट्स बना के इसको समझो, रिवाइज करो, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ये हो गया। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, तो ए क्रॉस ए, और यहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद भी ए में जाएगा। तो प्लस मॉड्यूलो एन किस तरह से डिफाइन होगा, अब यहाँ से एक एलिमेंट आएगा ए, यहाँ से भी एक एलिमेंट आएगा बी, इसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये हमारा प्लस मॉड्यूलो एन डिफाइन होगा, है ना। तो दिस इज, यहाँ पे हम लोग प्लस मॉड्यूलो एन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन। इसको इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग इस तरह से, इसका ऑपरेशन यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस मॉड्यूलो एन बी। तो ए प्लस मॉड्यूलो एन बी ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन। और इसको हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से, मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन, इस तरह से। यानी कि इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। n इज इक्वल्स टू हम लोग 5 ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं, एंड b इज इक्वल्स टू 7 ले लेते हैं। तो a प्लस मॉड्यूलो 5 b इज इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस b, है ना, रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय 5। तो a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 6 प्लस मॉड्यूलो 5 7 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर व्हेन 6 प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 5। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 प्लस 7 इज 13। 13 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको डिवाइड करो, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका वैल्यू 3 होगा। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है ना, इसका वैल्यू 3 होगा। और उसी तरह से और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। 4 प्लस मॉड्यूलो 3 9 प्लस 4 प्लस मॉड्यूलो 3 9, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू इसी तरह से निकालना पड़ेगा। अब 4 प्लस 9 करो, कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 13। अब 13 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, इसको 3 से डिवाइड करो, सो दिस इज 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर इज़ 1, तो इसका वैल्यू आएगा 1, इस तरह से। यानी कि इसको ऐड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जितना वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू होगा। तो इस तरह से ये वाला ऑपरेशन डिफाइंड है। नेक्स्ट 4 प्लस मॉड्यूलो 3 5, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, खुद से करके देखो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस 5 इज़ 9, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9 आ गया, रिमाइंडर 0, इसका वैल्यू होगा 0। देन 13 प्लस मॉड्यूलो 12 11, इसका वैल्यू कितना होगा, अब इसको निकालो। 13 प्लस 11 इज़ 24, 24 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस इज़ 2 टाइम्स में 24 हो गया, रिमाइंडर 0, तो इसका वैल्यू होगा 0। तो इस तरह से इसको निकालना है। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। 12 प्लस मॉड्यूलो 9 5, इसका वैल्यू कितना होगा, अब इसमें ऐड करो इसको। 12 प्लस 5 इज़ 17, इसको हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जा 9, और यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर 8 हो गया। इस तरह से इसको निकालना है, दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे थे, 0 से शुरू कर रहे थे, इजेडर में 0 1 2 3 अप टू n-1। तो दिस आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स। जब किसी नंबर को हम लोग n से डिवाइड करते हैं, जब 10 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू 9, ठीक है। 10 नहीं हो सकता है रिमाइंडर, क्योंकि 10 हो गया तो फिर वो वापस 0 पे आ जाएगा। तो हमेशा दिस इज द सेट ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय n। अब ये भी ग्रुप बनाता है, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इसका आइडेंटिटी क्या होगा और इसका इन्वर्स क्या होगा। तो Zn इज द सेट, Zn इज द सेट 0 1 2 3 अप टू n-1। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन प्लस मॉड्यूलो n। define a binary operation
प्लस मॉड्यूलो n टू Zn such that a plus modulo n b is equals to remainder when a plus b is divided by n. क्वेश्चन है कि so that Zn अंडर प्लस मॉड्यूलो n इज़ अ ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखाना है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाना है कि प्लस मॉड्यूलो n इज़ क्लोज्ड इन Zn। तो इसके लिए हम लोग कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं Zn से, a, b बिलोंग्स टू Zn, देन a प्लस मॉड्यूलो n b इज इक्वल्स टू रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n। और ये भी तो z में ही बिलोंग करेगा ना, दिस विल ऑलवेज बिलोंग्स टू z, क्योंकि इसको हम लोग n से डिवाइड करते हैं और n से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0, 1, 2 या फिर अप टू n-1 ही हो सकता है, एंड डैट बिलोंग्स टू Zn। सिंपल है, आसान है। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर प्लस मॉड्यूलो n इज बाइनरी इन Zn। उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, a प्लस मॉड्यूलो n b प्लस मॉड्यूलो n c इज इक्वल्स टू a प्लस मॉड्यूलो n b प्लस मॉड्यूलो n c, ये दिखाना पड़ेगा। और a b c ये हमने लिया हुआ है Zn से, तो अब इसको सॉल्व करके दिखा देना है। तो दिस विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को दिखाना है। तो सिंपल है, इसमें एक तरफ से शुरू करो और दूसरे तरफ से इसको दिखा दो। तो a प्लस मॉड्यूलो n b प्लस मॉड्यूलो n c इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, सॉरी पहले a प्लस मॉड्यूलो n, उसके बाद दिस इज द रिमाइंडर व्हेन a b प्लस मॉड्यूलो व्हेन b प्लस c इज डिवाइडेड बाय n, है ना। तो यहाँ पे प्लस सिर्फ होगा, मॉड्यूलो यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस मॉड्यूलो c, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिमाइंडर व्हेन a प्लस b प्लस c इज डिवाइडेड बाय n, सेम थिंग है। नेक्स्ट हम लोग इधर वाला को लेके चलेंगे, तो a प्लस मॉड्यूलो n b प्लस मॉड्यूलो n c दिस इज इक्वल्स टू रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n प्लस मॉड्यूलो n c। सो दिस इज इक्वल्स टू रिमाइंडर व्हेन a प्लस b प्लस c इज डिवाइडेड बाय n, सेम थिंग आ रहा है। तो दिस आर द इक्वल्स। अब हम लोग दिखाएंगे इन्वर्स, सॉरी आइडेंटिटी, पहले आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, 0, है ना। लेट a बिलोंग्स टू Zn, तो 0 तो Zn में बिलोंग करता ही है, चाहे कुछ भी Zn हो, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, 0, 1, 2 अप टू n-1। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा डेट विल बी 0। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कि किसी के साथ भी ऑपरेट कराओ तो सेम नंबर मिलेगा, इसमें सेम नंबर इसमें मिलेगा, और वही तो आइडेंटिटी का डेफिनेशन है। अभी तक आप लोगों को आइडेंटिटी का डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिटी और इन्वर्स निकालते थे। यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली ना पता चले तो फिर आप लोग कंप्यूट करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। डायरेक्टली भी लिखेंगे तो भी सही होगा। दिस इम्प्लाइज e इज इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू Zn। और इन्वर्स क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, इन्वर्स फॉर एवरी a बिलोंग्स टू Zn a प्लस मॉड्यूलो n-a, इसका इन्वर्स n-a होगा, इज इक्वल्स टू n-a प्लस मॉड्यूलो n इज इक्वल्स टू 0 देगा हमेशा रिमाइंडर। दिस इम्प्लाइज a इन्वर्स इक्वल्स टू
n-1, सॉरी n-a, सो दिस इज द इन्वर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो इसको आप लोगों को याद करना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सा सेट्स ग्रुप बनाएगा। तो इसको आप लोगों को याद रखना है और ख़ुद से सॉल्व करके भी देखना है। आर अंडर एडिशन ये हमेशा ग्रुप बनाता है, जेड अंडर एडिशन ये हमेशा ग्रुप बनाता है, उसके बाद रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन ये हमेशा ग्रुप बनाता है, उसके बाद जेड अंडर एडिशन, आर अंडर एडिशन, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं बनाता है। इसको आप लोग वेरीफाई करेंगे कि इसमें क्यों नहीं बनाता है, दिस इज़ नॉट अ ग्रुप। क्यू अंडर एडिशन, क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल्सो नॉट अ ग्रुप। तो ये सब आप लोगों को वेरीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कराएंगे, तब तक आप लोग इसको होमवर्क दे देते हैं, इसको आप लोग रिवाइज खुद से बनाने का कोशिश करोगे कि क्यों ये ग्रुप नहीं बनाता है और इसको ग्रुप प्रूफ करना है। तो ये सारा कुछ है, अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर देना कि ये हो गया है, और नहीं हुआ है तो फिर हम क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग एक थ्योरम करते हैं जिसका नाम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये थ्योरम है, क्या बोलता है, आइडेंटिटी इन अ ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी इन अ ग्रुप इज यूनिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, मिड सेम में तो 90% चांसेस है कि आएगा। इसको एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से, आइडेंटिटी इन अ ग्रुप इज़ यूनिक, या फिर अगर दो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो हमेशा बराबर होगा। तो इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, लेट जी कोमा स्टार बी अ ग्रुप। लेट जी कोमा स्टार बी अ ग्रुप, हमने एक ग्रुप ले लिया, एंड ई एंड ई प्राइम, ई एंड ई प्राइम बी टू आइडेंटिटी ऑफ जी, बी टू आइडेंटिटीज ऑफ जी, बी टू आइडेंटिटीज ऑफ जी। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को यूनिक प्रूफ करते हैं तो उस केस में हमेशा हम लोग मान के चलते हैं कि चलो भाई हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने ई एंड ई प्राइम ले लिया, फिर दोनों को हम लोग इक्वल दिखाते हैं। तो सिर्फ इसी थ्योरम या इसी क्वेश्चन में नहीं, कहीं पे भी मैथमेटिक्स में हम लोगों को दिखाना होगा कि कोई भी चीज़ यूनिक है, आइडेंटिकल है, तो उस केस में हम लोग यही मेथड को, यही टेक्निक को यूज़ करते हैं कि दो अलग अलग चीज़ हम लोग लेते हैं, फिर कैलकुलेशन से हम लोग दिखाते हैं कि दोनों इक्वल है। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। तो हमने एक ग्रुप ले लिया और उसमें ले लिया कि हमारे पास दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं जी में। अब हम लोग इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। अब हम लोग आइडेंटिटी का डेफिनेशन लगाते हैं, यही चीज़ हम लोगों के पास ग्रुप का डेफिनेशन है और आइडेंटिटी का डेफिनेशन है, तो उसी चीज़ को अप्लाई करके हम लोग प्रूफ करेंगे। देन बाय डेफिनेशन of identity, we have a star e। जब e आइडेंटिटी है तो क्या होगा, a स्टार e इज इक्वल्स टू e स्टार a इज इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। क्यों? क्योंकि सिंस e इज आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली जब e प्राइम आइडेंटिटी है तब क्या होगा, तब बी आइडेंटिटी का डेफिनेशन सेटिस्फाई होगा, ए स्टार ई प्राइम इज इक्वल्स टू ई प्राइम स्टार ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सिंस ई प्राइम इज आइडेंटिटी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई भी जी में बिलोंग करता है, ई प्राइम भी जी में बिलोंग करता है। तो अब इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। तो ये वाला डेफिनेशन हर एक जी के एलिमेंट के लिए ट्रू है, डैट मीन्स ये वाला डेफिनेशन ई प्राइम के लिए भी ट्रू है ना, ई प्राइम के लिए भी ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे ए की जगह में ई प्राइम रख सकते हैं, तब भी ये डेफिनेशन ट्रू होगा।
तो पुटिंग ई प्राइम बिलोंगिंग टू जी इन इक्वेशन 1, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, ए की जगह में आ गया ई प्राइम स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ई प्राइम इज इक्वल्स टू ई प्राइम। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। सिमिलरली इस डेफिनेशन में भी अगर हम लोग ई को डालें ए की जगह में, तब भी ये चीज़ ट्रू होगा, क्योंकि ये हर एक जी का एलिमेंट के लिए ट्रू है और ई भी जी का एलिमेंट है। तो पुटिंग ई बिलोंगिंग टू जी इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हम लोगों को, ए की जगह में रख दिया ई, तो ई स्टार ई प्राइम इज इक्वल्स टू ई स्टार ई प्राइम स्टार ई इज इक्वल्स टू ई, इक्वेशन 4 बोल देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, क्या ये और ये दोनों सेम चीज़ है, 100% सेम है, लेकिन यहाँ पे ई प्राइम आ रहा है इक्वल्स टू और यहाँ पे ई आ रहा है, डैट मीन्स ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, बट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिला हम लोगों को, वी हैव ई इज इक्वल्स टू ई प्राइम। यही चीज़ हम लोगों को दिखाना था। दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी इज यूनिक, दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी इन अ ग्रुप इज यूनिक। सिंपल है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है इसी तरह से, डेट इज यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इसका थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, लेट जी कोमा स्टार बी अ ग्रुप, लेट जी कोमा स्टार बी अ ग्रुप, then inverse of an element, then inverse of an element in the group is unique, then inverse of an element in a group is unique। इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होगा, यानी कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी, इसके अलावा कोई दूसरा इन्वर्स नहीं होगा। तो अभी हम बताए थे कि किसी भी चीज़ को हम लोगों को अगर यूनिक दिखाना है तो उस चीज़ को हम लोग लेते हैं कि अलग अलग हैं, उस चीज़ को हम लोग लेते हैं कि अलग अलग हैं और दिखाते हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो इस थ्योरम में भी हम लोग वही काम करेंगे, इस थ्योरम में भी हम लोग वही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तो पहले एक जी का एलिमेंट ले लेते हैं। अब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल के दिखाएंगे कि यूनिक है। लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट हम लोग जी का ले रहे हैं तो इन जनरल कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा, क्योंकि कोई फिक्स्ड एलिमेंट हमने नहीं उठाया है। अब इसका हम लोग दो अलग अलग इन्वर्स ले लेते हैं। लेट बी एंड बी प्राइम बी टू इन्वर्सेस ऑफ ए, बी टू इन्वर्सेस ऑफ ए का हमने दो अलग अलग इन्वर्स ले लिया। अब जब बी इन्वर्स होगा ए का तो फिर ए का इन्वर्स का हम लोग डेफिनेशन लगाते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, है ना, सिंस बी इज इन्वर्स ऑफ ए, सिंस बी इज इन्वर्स ऑफ ए। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। सिमिलरली जब बी प्राइम ए का इन्वर्स होगा तो क्या होगा डेफिनेशन, ए स्टार बी प्राइम इज इक्वल्स टू बी प्राइम स्टार ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि बी प्राइम इज इन्वर्स ऑफ ए, इज इन्वर्स ऑफ ए। अब यहाँ पे हम लोगों को एक काम करना है। क्या काम करना है? हम लोगों को एक एलिमेंट से शुरू करना है, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ से हम लोगों को दिखाना है कि b इज इक्वल्स टू बी प्राइम, है ना, b इज इक्वल्स टू बी प्राइम। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं b से। तो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b को हम लोग लिख सकते हैं b स्टार e, आइडेंटिटी एलिमेंट।
एंड दिस कैन बी रिटर्न एज दिस इज इक्वल्स टू बी स्टार, ई की जगह में क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए स्टार बी प्राइम लिख सकते हैं। ई का वैल्यू है ना ए स्टार बी प्राइम, तो ए स्टार बी प्राइम हो गया ये। एंड नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा बी स्टार ए स्टार बी प्राइम बाय एसोसिएटिविटी, यहाँ पे लिख देना है बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब देखो बी स्टार ए का वैल्यू कितना है, बी स्टार ए का वैल्यू क्या आइडेंटिटी के बराबर है, तो ये हो गया आइडेंटिटी स्टार बी प्राइम। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ भी ऑपरेट कराओ तो वो सेम वही एलिमेंट मिलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्टार बी प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 एंड यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 2। ठीक है, इसको हमने 2 से उठाया था, 2 का इक्वेशन का डेफिनेशन से उठाया था, एंड ये वाली चीज़ को हम लोग फ्रॉम 1 उठाए थे। तो हो गया b इज इक्वल्स टू बी प्राइम, यही चीज़ दिखाना था। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ईजी है, समझ गया तो भाई याद करने का ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दो छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो कि इन्वर्स के ऊपर डिफाइंड है। तो एक किसको हम लोग करते हैं ना, तो रिजल्ट, छोटा सा रिजल्ट है। ये क्या कहता है कि ए इन्वर्स का अगर हम लोग इन्वर्स निकालें तो वो ए के बराबर होगा। तो इन्वर्स का डेफिनेशन क्या है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी, दिस मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यही है डेफिनेशन। तो यही डेफिनेशन को यूज़ करके अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। छोटा सा सॉल्यूशन है इसका प्रूफ करते हैं। हम लोगों को पता है कि ए स्टार का इन्वर्स लेंगे, एक ए स्टार ए इन्वर्स लेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यही है ना। अब इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स स्टार ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यही चीज़ होता है ना। अब व्हाट डज इट मीन, ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो यहाँ से हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए है, यही चीज़ है ना। इसके साथ हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी का एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इसका वाला इन्वर्स तो ये वाला चीज़ है, लेकिन इसका इन्वर्स भी तो यही होगा, तभी तो उसके बराबर आ रहा है। क्लियर है, तो दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज ए ऑफ ए इन्वर्स इज ए। सिंपल है, नहीं समझ में आया, ए इन्वर्स का इन्वर्स कर रहे हैं ए के साथ, तब भी तो यही वाला आएगा ना। मतलब ए स्टार बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या है कि बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए एंड ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी, सेम चीज़ है। अब नेक्स्ट और एक छोटा सा रिजल्ट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन वगैरह में, थ्योरम वगैरह में यूज़ होगा, तो इसको याद रखना है। ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो यहाँ पे भी हम लोग वही यूज़ करेंगे ना, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स एंड ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स, सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे। ये इसका इन्वर्स है एंड दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ। तो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी इन्वर्स है ना, तो हम लोग ए बी के साथ ही ऑपरेट कराते हैं। अगर ए बी के साथ इसको ऑपरेट कराएंगे और वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा, डैट मीन्स ए बी का इन्वर्स यही वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए बी ले रहे हैं, ए बी स्टार बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसको ऑपरेट कराते हैं तो ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी स्टार बी इन्वर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहे हैं, स्टार ए इन्वर्स। सो यहाँ पे बी इन्वर्स ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो दिस इज आइडेंटिटी स्टार ए इन्वर्स, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू ए स्टार ए इन्वर्स। अब ए और ए स्टार को ए और ए इन्वर्स को ऑपरेट करा रहे हैं तो ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा, तो हो गया ए बी स्टार बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। आसान सा है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, आप लोग इसको फिर से देखिए, लेक्चर का नोट्स ज़रूर बनाइए और उसको रिवाइज़ करते रहिए।
वरना फिर भूल जाओगे, फिर दिक्कत होगा। और हर लेक्चर से पहले पिछला वाला लेक्चर का नोट्स को जरूर रिवाइज करना, नहीं तो दिक्कत होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।